हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DSG ट्रेडर में। तो गाइज, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैं पिछले काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पाया। मैं बिजी था, तो बिजी होने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो मुझे खेद है, तो उसके लिए सॉरी मांगता हूं। तो आइए दोस्तों, जो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं, फिर इंडियन मार्केट को देखेंगे, फिर सेक्टर देखेंगे, फिर स्टॉक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले कमोडिटी बाजार देख लेते हैं। ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर का मंथली चार्ट वेरी गुड, ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है। क्या बात है, सिल्वर ने तो भाई पूरी मार्केट को सिल्वर कर दिया। चांदी होती है ना सिल्वर, चांदी, हिंदी में चांदी कहते हैं सिल्वर को। तो जैसे चांदी चमकती है, मार्केट को चमका रखा है भाई सिल्वर ने। तो चांदी में काफ़ी चमक है। वीकली भी ठीक है, डेली टाइम फ्रेम भी ठीक है। ट्रेड छूट गया भाई जहाँ लेना था, 2,52,000 पे। क्या बात है, 35-40 हज़ार पॉइंट छूट गए हैं सिल्वर में। चलो, तो सिल्वर एकदम सही है भाई कमोडिटी में। अब ट्रेड तो कहाँ बनेगा, अब देखना पड़ेगा। अब निकल चुका है। तो गोल्ड में भी बहुत अच्छा है मार्केट, मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली में और डेली में, तीनों टाइम फ्रेम में जो मार्केट गोल्ड का है, कमोडिटी का, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आइए कॉपर को भी देख लेते हैं भाई। हाँ, कॉपर अभी कह रहा है कि मैं चलूँगा भाई, थोड़ा दम लेने दो मुझे, थोड़ा दाम लेने दो मुझे। कॉपर जी कह रहा है। मंथली तो इसका भी ब्यूटीफुल है, मंथली कैंडल अच्छी है, इसके नीचे वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो वीकली में भी थोड़ा प्राइस के हिसाब से जो है वो साइडवेज है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है कि अभी इसकी स्पीड कंटिन्यू है। तो चलिए, और आगे क्या भाई, ब्रेंट, ओह माय गॉड, क्रूड ऑयल। हाँ, क्रूड ऑयल जो है काफ़ी तेज हुआ है और गिरा भी है। देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि वर्ल्ड में अनसर्टिनिटी बनी हुई है, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आगे जो है डॉलर का हाल देख लेते हैं भाई। डॉलर चलो ठीक ठाक है, एवरेज है, जहाँ है वहीं है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो ठीक ठाक है। अब नैस्डैक को देख लेते हैं, जो आईटी सेक्टर है, अमेरिका बाजार का जो मेन बाजार माना जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि अमेरिका कंट्री भी मेन पावरफुल मानी जाती है वर्ल्ड में, तो उसका मार्केट भी पावरफुल माना जाएगा। तो नैस्डैक में काफ़ी गिरावट एक दो दिन में आई है, बट वो साइडवेज है, तो ठीक ठाक चल रहा है। मंथली में देख लेते हैं, महीने के हिसाब से क्या करता है जी। एक महीने कैंडल में, एक महीने की कैंडल में नेस्डेक का चार्ट भाई, क्या हुआ तेरे को भाई, खुल जा भाई, नेटवर्क चला गया क्या? कहाँ कहाँ क्या चला गया?
क्या फिर से आ गया? ओ, तो फिर से आ गया। तो हाँ, चलो, नेटवर्क फिर से आ गया है। नेस्डैक का मंथली जो है वो अ, ठीक है, मोमेंटम में है। वीकली भी अच्छा है। तो वीकली थोड़ा सपोर्ट ले रहा है मूविंग एवरेज पे। तो डेली में तो साइडवेज है ही। तो देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं क्या कहता है। तो अब क्या प्रॉब्लम होने लगी है जी? फिर से क्या नेटवर्क रुकने लगा है जी? नेटवर्क देख लेते हैं क्या करता है। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो ठीक ठाक है। तो डाउ जोन्स, तो गाइज डाउ जोन्स में, चलो इसका हाई टाइम फ्रेम देखते हैं पहले। हाई टाइम फ्रेम जो है इसका अच्छा है। एक टाइम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो वीकली में भी ठीक ठाक है। तो डेली में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। जिसने यूएस मार्केट में ट्रेड लेना हो वो जहाँ से ले सकते हैं। जहाँ से आज जो है, कितनी तारीख का कैंडल है? तो 14 जनवरी का, 14 जनवरी का है, बुधवार का, वेडनेसडे का। तो जहाँ से बाई किया जा सकता था। चलो खैर, अमेरिका बाजार में इंडिया में से कौन ट्रेड करता होगा? वो भी आम लोग, हम जैसे बड़े लोग करते होंगे एनीवे। तो आइए आगे, ये जो है जापान का मार्केट देख लेते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम में जाए पहले। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दूं भाई, थोड़ा आसान रहेगा। यस। तो मुझे कमेंट्स में कंप्लेंट आई थी ये कि स्क्रीन प्रॉपर दिखती नहीं है। तो चलिए, ये जापान का इंडेक्स है। तो मंथली टाइम फ्रेम में तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल टाइम हाई है। और वीकली में भी अच्छा है। थोड़ा शेडो ऊपर से बन रहा है, प्रेशर आ रहा है, लेकिन ठीक ठाक है। तो डेली में प्राइस जो है, भाव जो है वो साइड पेज जा रहा है, लेकिन मोमेंटम जो है इसमें वो है, वो सही है। तो गैप अप खुला था। गैप अप मैं आपको बता देता हूँ कहाँ खुला है। तो चलो मैं उसमें बॉक्स मार्क कर देता हूँ। ए, अरे भाई, हालांकि जहाँ तक का है, सॉरी, फिर से मार्क करना पड़ेगा, प्रॉपर नहीं हुआ है। तो जी वाला, चलो, जी वाला, जी, जी बॉक्स मैंने जो बनाया है जी, इतना गैप अप था, 5% गैप अप खुला था। तो गैप अप के बाद तो दो चीज़ें होती हैं। जहाँ तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है, रेस्ट करता है। और तो दूसरी बात होती है कि ये साइडवेज चला जाता है। तो इसमें वही बात हो रही है, ये साइडवेज जा रहा है, समय बता रहा है। तो प्रोबेबिलिटी, संभावना यही है कि ये ऊपर ही जाएगा। तो मैंने ये इसलिए बताया कि आपको चार्ट देखना कैसे है। कल को आप फिर से जो है वो किसी और चार्ट को देखेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए, आ सकती है। तो
इसलिए मैंने इस पर इतनी बात की है। वरना जो जापान का इंडेक्स है, हम तो उसमें कोई शेयर लेते नहीं है, ये इंडियन बाज़ार नहीं है। लेकिन मैं बाज़ार को नहीं, मैं चार्ट को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण जो विषय है कि चार्ट देखना कैसे है, टेक्निकल एनालिसिस करना कैसे है, उसका मैं जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। तो खैर छोड़िए, आगे और चार्ट देखते हैं। तो जो भी जापान का ही है तो वही है। चलो, हाँ, तो ये आगे जो है हेंग सेंग, हेंग सेंग का जो चार्ट है वो डेली, वीकली और मंथली ठीक ठाक है, कोई गिरावट डरने की बात नहीं है। तो और ये वाला आ गया हांगकांग का। अब मंथली प्राइस थोड़ा जा नीचे है लेकिन सपोर्ट पे है, तो एकदम सही लग रहा है मेरे को। वीकली में ये साइडवेज है और डेली में ये साइडवेज की तरह ही है, मोमेंटम थोड़ा दिखा रहा है लेकिन उतना नहीं है। तो इसके अलावा ये चाइना का आ गया भाई। चाइना का तो लगभग सेम ही है हांगकांग से। ये UK 100 आ गया है। तो ये UK 100 यूके का है, तो डेली में तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। वीकली में भी अच्छा है और मंथली तो अच्छा है ही। तीनों टाइम फ्रेम में फट सी ये वही है, यूके का ही है, अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आ नहीं रही है। फट सी इंडेक्स ये भी यूके का है। चलो, इसको डिटेल में क्या करना है। यूरो, ये मेरे ख्याल से इटली का है। तो यूरो स्टॉक्स जो है वो मंथली तो अच्छा है ही, वीकली में भी ठीक है और डेली में भी ठीक ठाक है। तो ये ओमैक्स डेली में ठीक और वीकली में भी ठीक, और तीनों टाइम फ्रेम में ये सही है। तो ये रसेल आ गया क्या? हाँ, यस रसेल है। तो मंथली में साइडवेज है, वीकली में साइडवेज है, डेली में साइडवेज है। तो आगे देखें क्या होता है भाई। कोरिया, ये कोरिया का आ गया भाई। तो डेली टाइम फ्रेम एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है भाई। डेली में तो कोई इसमें प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, तो वीकली में भी नहीं दिख रहा है, मंथली में तो वेरी गुड। ये तो वही है। ये आ गया रशिया इंडेक्स। मंथली साइडवेज है, वीकली साइडवेज है, डेली साइडवेज है। तो यूके फिर से आ गया। तो ये तो यूके का ही है, ये प्रॉपर सही है। डेक्स ये जर्मनी का है। तो मंथली में क्या है भाई, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और डेली में भी ठीक है। प्राइस में थोड़ा क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा ये अप डाउन जा सकता है, क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो इसको इसने कंफर्म भी कर दिया है। रेड कैंडल में नीचे वॉल्यूम जो ये लाल वाली कैंडल है ना, इसके नीचे जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी इसको सपोर्ट कर रही है। तो अब 2-4 दिन के लिए हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए। तो इसके अलावा नीचे क्या है, CAC, ये शायद फ्रांस का है। तो दिल्ली में सही है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। वीकली भी मोमेंटम दिखा रहा है और मंथली में तो सही है ही।
तो ये वर्ल्ड मार्केट जो है वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। तो उसके बाद हम आएंगे जो हमारा मार्केट है इंडिया का। तो इंडिया का मार्केट में हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, कहाँ, सॉरी, जैसे निफ्टी, निफ्टी को देखें। ये निफ्टी का चार्ट आ गया है। ओके, तो निफ्टी को पहले वीकली में जाएंगे। वो जो सॉफ्टवेयर था ना, सॉफ्टवेयर इसलिए चेंज करना पड़ा है, वो सॉफ्टवेयर में थोड़ा निफ्टी के चार्ट में प्रॉब्लम है, बाकी चार्ट तो मैंने उसी पर दिखाए हैं। तो मंथली में निफ्टी जो है वो दिख रहा है कि साइडवेज सा है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम है नहीं है। तो पिछले कई महीनों से वही थोड़े थोड़े पॉइंट्स में घूम रहा है। तो उसके बाद ये क्या है, चलो डाइवर्जन तो इसमें डीप चला जाएगा, नहीं करेंगे। तो वीकली में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, साइडवेज होने जा रहा है। और दिल्ली में क्या है भाई, दिल्ली में तो जो है वो डाउन ट्रेंड लग रहा है। अब जहाँ से मार्केट को क्लैरिटी है नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो शायद नीचे जाने की संभावना दिखा रहा है निफ्टी मार्केट इंडिया का। थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा क्रैश नहीं, थोड़ा लग रहा है ऐसा कि भाई कुछ ऐसा जो है वो कर सकता है। तो चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट जो है वो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वीकली में वो भी साइडवेज है, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन इसको निफ्टी खराब कर रहा है। तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। तो निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मंथली के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है वो उसको रेजिस्टेंस पे मान सकते हैं, क्योंकि 3 महीने से, अब ये भी आधा महीना हो गया, 2.5 महीने से वो उसी प्राइस पे जो है रेजिस्टेंस माने हुए है। और मेक आउट एंड ब्रेक सिचुएशन बनी हुई है, करो या मरो की नीति पे बैंक निफ्टी है। निफ्टी का सपोर्ट नहीं है, निफ्टी का सपोर्ट हो तो बैंक निफ्टी जहाँ से भागने को तैयार है। तो चलो, खैर निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कोई डाइवर्जेंस सा हो रहा है, लेकिन आइए चलो सेक्टर देखते हैं भाई कौन सा मजबूत होगा। निफ्टी फाइनेंस ही देख लेते हैं पहले तो। मंथली तो ऊपर है, वीकली साइडवेज है, तो डेली भी साइडवेज है। फाइनेंस सेक्टर, तो उसके बाद आते हैं भाई सेक्टर। सेक्टर की दुनिया में टोटल मार्केट इंडेक्स क्या कहता है, ये तो निफ्टी जैसा है, निफ्टी की कॉपी है भाई। तो चलो, ऑयल एंड गैस मंथली साइडवेज, वीकली
बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, तो कुछ खास नहीं है सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग में देख लेते हैं। डेली में साइडवेज है, वीकली में स्पोर्ट पे है, तो मंथली में साइडवेज है। तो हेल्थ केयर में क्या है भाई, मंथली स्पोर्ट पर है, साइडवेज है, वीकली साइडवेज से नीचे को जाने को ट्रेंड पकड़ रहा है, डेली में डाउन ट्रेंड चल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो हमारी बर्तों की चीज़ें होती हैं, चलो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि किसी सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर है इसमें जैसे हमारी जो चीज़ें बर्तों की हैं जो हम घरों में बरतते हैं, इस सेक्टर में वो स्टॉक्स आते हैं। जैसे वर्लपूल है कंपनी जो फ्रिज वगैरह बनाती है, और वोल्टास है जो एसी एयर कंडीशनर बनाते हैं, और वो कंपनी आती है। टाटा की कई कंपनी आती हैं जैसे टाइटन वगैरह, जैसे जो घड़ी वगैरह हैं, वो चीज़ें हम पहनते हैं ना, ज्वेलरी का काम करते हैं, जो हम घरों में चीज़ें लाते हैं ना लग्जरी, तो वो चीज़ें जो कंपनी बनाती हैं वो वो कंज्यूमर का मतलब होता है खपतकार, ग्राहक। तो हम ग्राहक जो जो चीज़ें बरतते हैं घरों में, घरेलू सामान में, उस जो कंपनियां बनाती हैं वो इसमें आती हैं। तो टाटा की दो तीन कंपनी इसमें आती हैं, टाइटन भी आती है एक, और टाटा कंज्यूमर कंपनी है वो भी आती है, एक दो और हैं। चलो खैर, इसमें मैं डिटेल पे वीडियो बखरे तौर पर बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो पहले से बहुत लंबा हो जा रहा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो चार्ट क्या कहता है भाई, डेली तो डाउन ट्रेंड है, वीकली साइडवेज है, और मंथली भी साइडवेज है। तो इस सेक्टर में हमको दिलचस्पी नहीं है। ये प्राइवेट बैंक्स का सेक्टर है, मंथली प्राइस के हिसाब से साइडवेज है, बट मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो अप ट्रेंड में है। तो वीकली में सपोर्ट पे है, और डेली भी थोड़ा साइडवेज है। मिड कैप डेली साइडवेज, वीकली भी साइडवेज है, तो मंथली भी साइडवेज है, वीकली थोड़ा सपोर्ट पे है जहाँ से थोड़ा बाउंस हो सकता है। तो ग्रोथ सेक्टर मंथली ये तो निफ्टी जैसा ही होगा दिख रहा है। सीपीएससी ये पब्लिक सेक्टर इंडेक्स का ही एक और होता है, वही सेक्टर है। चलो इसको पीएससी में काउंट करेंगे। स्मॉल कैप मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली सपोर्ट पे है। निफ्टी सर्विसेज दिल्ली में क्या है, दिल्ली में सेम जैसे निफ्टी है वैसा चार्ट है इसका। तो वीकली में वो भी निफ्टी जैसा है, मंथली में वो भी निफ्टी जैसा है। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ना ही अच्छा है। निफ्टी रियल्टी मंथली डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन 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 जा रहा है। ये तो सीधे बता रहा है भाई, ये तो ऐसे बता रहा है, देखिए। हाँ बाप रे, ये तो ऐसे जा रहा है कि जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, पकड़ लो चलिए खैर। ओके, पीएसयू बैंक दिल्ली में अच्छा है भाई, मोमेंटम में है, वीकली भी अच्छा है, मंथली भी अच्छा। ये हुई ना बात।
ये एक सेक्टर ऐसा अभी आया, अब तक जितने सेक्टर हमने वॉच किए हैं, देखे हैं, कि पीएसयू बैंक्स, पब्लिक बैंक, सरकारी बैंक जो हैं, वो स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहिए, उसमें कुछ ट्रेड आपको मिल सकता है। अब तक यही सेक्टर हमारे सामने आया है। तो मंथली का चार्ट बाकमाल है, भागे जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। वीकली भी कह रहा है कि आइए आइए भाई, बिल्कुल सही है, आप सही गाड़ी में। डेली में भी भाई वॉल्यूम देखिए, गैप अब खुलने की तैयारी है भाई इसकी। आज तो छुट्टी है 15 जनवरी को, 16 जनवरी को जो गैप अप भी खुल सकता है पब्लिक सेक्टर इंडेक्स। तो चलो खैर, अब पब्लिक सेक्टर के जो शेयर हैं पीएसयू बैंक के, सरकारी बैंकों के, वो वाच हम करेंगे। इसमें वो बैंक आते हैं। तो एक तो ये सेक्टर हो गया, ये पब्लिक सेक्टर इंडेक्स वही आ गया जो मैंने बताया था। तो डेली ठीक ठाक है, वीकली साइडवेज है, मंथली भी साइडवेज है, तो इसको छोड़ देते हैं। फार्मा मंथली साइडवेज है, वीकली सपोर्ट पे तो है, ऊपर से शेडो है, डाउन ट्रेंड है, चलो इसको साइडवेज मान लेते हैं। तो दिल्ली में तो दिख ही रहा है आपको भाई, रेड 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 हो रहा है। तो एमएनसी ये भी साइडवेज है, देख लें इसको। एमएनसी डेली, वीकली एंड मंथली कुछ खास नहीं है। ये आ गया मेटल। तो मेटल मंथली भाई अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे है, काफ़ी मोमेंटम है इसमें। तो अब वीकली को देखें भाई, वीकली भी अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे है, काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो उसके बाद हम दिल्ली में देखें तो वो भी अच्छा है, दिल्ली में भी ये ऑल टाइम हाई पे है, और रेजिस्टेंस को इसने बड़ी कैंडल के साथ पार किया है। नीचे वॉल्यूम काफ़ी ओके है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें भी, इस सेक्टर में भी जो 16 जनवरी को 2026 को गैप अप होना चाहिए। जैसे इतनी बड़ी कैंडल है, 3% की कैंडल है, और नीचे वॉल्यूम की सपोर्ट है, कि थोड़ा सा भी मार्केट ने सपोर्ट किया ना इसको, तो ये गैप अप खुलेगा। मेटल और पीएसयू बैंक, दो सेक्टर, और उसके साथ जो इसके स्टॉक्स हैं मेटल के हैं, तो और पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो गैप अप के साथ खुलने चाहिए। अब खुलेंगे नहीं खुलेंगे मुझे नहीं पता, खुलने चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस बता रहा है। तो होगा नहीं होगा वो तो मार्केट सुप्रीम है भाई, मार्केट बताएगा। मीडिया, मीडिया नहीं है। हाँ, इसमें बीर्स ट्रेड लेना हो तो मिल सकता है, मिल सकता है। हाँ हाँ, चलो खैर उसको छोड़िए। आईटी डेली साइडवेज, वीकली साइडवेज, मंथली साइडवेज। इंफ्रास्ट्रक्चर मंथली ठीक है, लेकिन उतना, वो बड़ी रेड कैंडल आई पड़ी है भाई, ये तो डाउन है। एफएमसीजी डेली डाउन ट्रेंड में, वीकली डाउन ट्रेंड में, मंथली डाउन ट्रेंड में हो गया भाई। तो चलिए एफएमसीजी को भी छोड़िए। एनर्जी मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। तो इंडिया कंजप्शन, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसा होता है, ये भी जो
खपतकार चीज़ें लाते हैं, ग्राहक लाते हैं, बरतते हैं। ये भी उन्हीं चीज़ों का सेक्टर है। तो दिल्ली में क्या है, डाउन ट्रेंड में है, वीकली में साइडवेज है, मंथली में भी साइडवेज है। कमोडिटी तो हमने देख ली थी कि कमोडिटी का चार्ट अच्छे है, मंथली अच्छा है, वीकली अच्छा है और डेली भी अच्छा है। ऑटो, ऑटो दिल्ली में तो थोड़ा स्पोर्ट पर आ रहा है और वीकली स्पोर्ट पर है, तो मंथली साइडवेज है। ऑटो की डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, एक दो दिन में हो सकता है कहाँ जाए। जहाँ से इसको बाउंस बैक लेना चाहिए डेली के वीकली के हिसाब से, तो वो तो मार्केट को देखना होगा। तो निफ्टी 500 मंथली, ये तो निफ्टी जैसा ही होगा और निफ्टी जैसा ही है, उससे ज़्यादा वीक ही है। निफ्टी 200 डेली, ये तो 500 जैसा ही है, ये तो निफ्टी से वीक है। 100, तो इसका तो 100 200 सभी का वही हाल है। तो आइए, अब दो सेक्टर हमारे पास आए हैं जो बाई करने की हमें राह दिखाते हैं, एक पीएसयू बैंक्स और दूसरा मेटल। तो आइए मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पर चलता हूँ जहाँ मेरे ये पीएसयू बैंक्स के स्टॉक ऐड किए हुए हैं। केनरा बैंक, ये पीएसयू बैंक्स है और इसको पहले मंथली से देखेंगे। मंथली के हिसाब से ये ओके है, मैं इसको ओके करूँगा। तो वीकली के हिसाब से ही मैं इसको ओके करूँगा। तो डेली के हिसाब से भाई अब भी भाई बनता है, लेकिन एक दिन पहले भाई बनता था तो अच्छा था। तो चलिए खैर, ये केनरा बैंक का है, अच्छी है। अगर आपने 2-3 महीनों के लिए ट्रेड लेना है तो इसमें ले सकते हैं कैश में, और फ्यूचर में ऑप्शन में लेना है वो उसका क्राइटेरिया अलग होता है। उसकी मैं राय ऐसे सीधे वीडियो में नहीं दे सकता क्योंकि उसमें आपका भारी लॉस हो सकता है। तो कैश में इक्विटी में आप सीधा बाई करना हो तो जहाँ कर सकते हैं, इसमें ऊपर जाने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, चार्ट अच्छा है। तो उसके बाद दूसरा सरकारी बैंक है इंडियन बैंक। तो हम मंथली से चलें पहले। मंथली ये ठीक है, मैं इसको ओके करूँगा। वीकली भी सही है, तो मैं इसको भी ओके करूँगा। और डेली के हिसाब से भी मैं इसको ओके करूँगा, जहाँ से एक बाउंस बैक होना चाहिए। और कैश में इक्विटी में आपको शेयर बाई करने तो इंडियन बैंक के भी बाई कर सकते हैं। तीसरा है SBIN, ये तो पहले 2-3 दिन पहले बाई होता था। अगर आपने स्विंग ट्रेड 5-4 दिन का लेना है, तो अगर आपने पोजिशनल ट्रेड 2-3 महीने का, 6 महीने का लेना है, तो उसमें आप इसको बाई कर सकते हैं। क्योंकि इसको मंथली में देखिए ऑल टाइम हाई पे है, वीकली देखिए एकदम सही है, तो डेली में परफेक्ट है। ये जो रेड कैंडल है ना 14 जनवरी की, ये नाम की रेड है, नीचे शेडो है, नीचे आया था टिका नहीं, तो काफ़ी अच्छा है। और ये रहा PNB बैंक का। हाँ, तो पहले इसको मंथली देख लें। हाँ, ये मंथली में है तो अच्छा, लेकिन SBI से थोड़ा डाउन लग रहा है क्योंकि जी की पूरा चार्ट, तो इसके हिसाब से ये थोड़ा, हाँ बाय करना है तो कर सकते हैं भाई आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए
आगे बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे पब्लिक बैंक हैं, सारे के सारे। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ लिखा है। ये रहा सेक्टर ट्रेंड, लार्ज कैप, पब्लिक बैंक्स। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आते हैं चार्ट पे। बैंक ऑफ बड़ौदा तो डेली के हिसाब से देखिए ये सही है, बोल रहा है ऊपर जाएंगे। वीकली भी सही है, मंथली भी सही है, तो एकदम ओके है। तो ये सारे चार्ट, बैंक इंडिया भी देख लेते हैं मंथली। तो ऑल टाइम हाई तो नहीं है लेकिन अच्छा है। तो वीकली में भी अच्छा है। तो और डेली में तो काफ़ी अच्छा है। बड़ी रेड ग्रीन कैंडल आई है, ये हरी वाली कैंडल बहुत अच्छी आई है, और नीचे वॉल्यूम का सपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी बाई कर सकते हैं। तो यूनियन बैंक, इसको भी बाई कर सकते हैं। डेली में भी अच्छा है, वीकली में भी अच्छा है, और मंथली में भी अच्छा है। तो ये इतने सारे पीएसयू बैंक्स हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे। अगर मैं एक स्टॉक को चुनना हो तो किसको चुनूं भाई? मैं एसबीआई को चुन सकता हूं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है जी। और इंडियन बैंक भी ऑल टाइम हाई पे है, और केनरा बैंक जो है वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रही है। तो सारे बैंक सस्ते हैं, पीएसयू बैंक सेक्टर चल रहा है, सारे सेक्टर के बीच में पीएसयू बैंक सेक्टर जो है बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जो है ये जो है इसके स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो मेटल सेक्टर के शेयर मैं आपको दिखा दूं तो पहले तो ये हिंद कॉपर है। हिंद कॉपर बाप रे, देखिए मंथली की कैंडल है ये, कैसे घूमता जा रहा है। वीकली में देखिए इसको क्या कहता भाई, खोलिया भाई, क्या हुआ तेरे को? खुल गया। तो ये वीकली एकदम भागा जा रहा है। तो डेली में भी ये अच्छा है। देखिए मेटल सेक्टर का जो शेयर है वो भाग रहे हैं भाई। ये बीडीएल है, बीडीएल वेदांता लिमिटेड, इसमें भी स्टील का कारोबार होता है। मेटल जो धाते हैं उसका, सभी का, जो लोहे वगैरह का काम करते हैं, कॉपर वगैरह का, सरिये का, स्टील का। तो दिल्ली में इसको देखें तो काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, और वीकली में एकदम सही है, और मंथली में एकदम सही है भाई। तो इसको भी आप बाई करना हो तो कर सकते हैं। जीएसडब्ल्यू स्टील तो जे इससे कमज़ोर है, बीडीएल से जीएसडब्ल्यू कमज़ोर है। तो अ, जिंदल स्टील डेली साइडवेज, वीकली साइडवेज, तो ये भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बीडीएल था। अब तक हिंद जिंक एंड बीडीएल दोनों काफ़ी अच्छे हैं। टाटा स्टील, ये मंथली चार्ट है, वीकली देख लेते हैं क्या कहता है। वीकली भी अच्छा है, और डेली में क्या करता है ये, डेली में अच्छा है। अब टाटा स्टील दूसरा नंबर का स्टॉक है, पहले बीडीएल और हिंद कॉपर आएंगे, उसके बाद
जी टाटा स्टील जो है उसका नाम आ रहा है। तो नेल्को, नेशनल एल्युमिनियम, दिल्ली एकदम ऊपर। वीकली कहता है भाई कोई फट देगा, मैं नहीं फट पाऊंगा। मंथली में देखिए शानदार। अब दो स्टॉक ऊपर आए हैं, तीन, नेशनल एल्युमिनियम, बीडीएल और हिंद कॉपर। तीनों स्टॉक्स में से आप एक को, दो को चुन सकते हैं, या फिर आप जितने भी शेयर लेने हैं उनको थोड़े थोड़े तीनों में से ले सकते हैं। उसको डिवर्सिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, कि भाई मान लो 5-5 हज़ार के शेयर आप तीनों के 15 हज़ार के ले सकते हैं। अगर आपने 1 लाख के लेने हैं तो 30-30, 35-35 हज़ार के ले सकते हैं तीनों कंपनी के। तो अच्छे हैं काफ़ी। मेटल सेक्टर काफ़ी परफॉर्म कर रहा है। तो हिंद जिंक जो है उसको देख लेते हैं, मंथली, वीकली, डेली। जे भी स्टॉक अच्छा है तो सेल को देखते हैं। सेल को देखेंगे भाई, डेली में तो ठीक है, वीकली में मोमेंटम आ रहा है, पकड़ रहा है। कोल इंडिया, कोल इंडिया मंथली में अभी मोमेंटम दिखाना शुरू कर रहा है। ये वीकली में तो ऑलरेडी इसने मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया है। और डेली में भाई तो इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप 3-4 महीने, 6 महीने के लिए लेना चाहें। तो आगे है हिंडाल्को। हिंडाल्को पहले मंथली देखें भाई, ऑल टाइम हाई है भाई। पूरा चार्ट हो गया ओपन, तो ऑल टाइम हाई है ये। और वीकली में भी ये अच्छा ही होगा, क्योंकि इतने महीनों से अप ट्रेंड जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो वीकली भी इसका अच्छा ही होगा। तो यस, वीकली एकदम फर्स्ट क्लास चार्ट है इसका, इसको गुड बोलेंगे। तो डेली में क्या बात है, गुड। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एनएमडीसी डेली में उतना मोमेंटम नहीं है, वीकली में भी ठीक ठाक है और मंथली में भी हो। तो जो मेटल में से हमारे पास स्टॉक्स आए हैं बढ़िया, बीडीएल, हिंद कॉपर और नेशनल एल्युमिनियम एंड हिंडाल्को। ये 3-4 स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया हैं, मेटल में से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि कितने शेयर लेने हैं, कहाँ लेने हैं, कहाँ बेचने हैं, कितने पैसे लगाने हैं, कितने नहीं लगाने, ये आपका खुद का डिसीजन है, आपका फैसला है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बनाता हूँ। इससे आपका कोई लॉस हो जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ आप डिस्कस कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, फिर कोई अपना डिसीजन लीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।